Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we'll start NCERT class 9th, chapter 1st, India, Site and Location part 4. And before starting the chapter, let's see today's thought. So, the thought is once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results. जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से प्रतिस्थापित करेंगे तो आप सकारात्मक बनेंगे या आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। द करेक्ट आंसर इज देयर आर 9 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं एंड ऑफ विच 7 शेयर्स लैंड बॉर्डर एंड 2 शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर, जिनमें से 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो 9 पड़ोसी देश कौन से हैं, वो 7 पड़ोसी देश कौन से हैं जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज पाकिस्तान, सेकेंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, सिक्स्थ बांग्लादेश एंड सेवेंथ म्यांमार। तो ये 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ लक्षद्वीप के जस्ट नीचे है अरेबियन सी में आपका मालदीव और ये श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा शेयर करते हैं। The length of Indo-Bangladesh boundary is 4096.7 km. The length of Indo-China boundary is 3488 km. The length of Indo-Pak boundary is 3323 km. The length of Indo-Nepal boundary is 1751 km. The length of Indo-Myanmar boundary is 1643 km. The length of Indo-Bhutan boundary is 699 km. And the length of Indo-Afghan boundary is 106 km. And in this table we can see that Indo-Bangladesh बाउंड्री की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स बांग्लादेश ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो ये 2 कंट्रीज, ये 2 जो है याद रखिएगा कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी समुद्री सीमा जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, इंडियाज नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका। 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया टच द बॉर्डर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। भारत के 18 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। इन 18 राज्यों में 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। आइए देखते हैं कि वो 18 स्टेट्स कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड पंजाब, फोर्थ जे&के जम्मू कश्मीर, फिफ्थ लद्दाख, सिक्स्थ हिमाचल, सेवेंथ उत्तराखंड, एट्थ उत्तर प्रदेश, नाइन्थ बिहार, 10th सिक्किम, 11th वेस्ट बंगाल, 12th अरुणाचल प्रदेश, 13th
Nagaland, 14th Manipur, 15th Mizoram, 16th Tripura, 17th मेघालय और 18th असम। तो ये जो है 80 स्टेट्स ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और इन 18 स्टेट्स में से जे.एंड.के और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज भी हैं। नाउ इंडो बांग्लादेश बाउंड्री इज आल्सो नोन एज पूर्वांचल। भारत बांग्लादेश बाउंड्री को हम पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है उसको हम जीरो लाइन भी कहते हैं। आइए, जब बाउंड्री की बात हो रही है तो लास्ट वीडियो में पढ़े गए हमने जो बाउंड्रीज पढ़ी थी उनके नाम एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंडो पाक बाउंड्री इज known as Radcliffe Line. Indo-Afghan boundary known as Turan Line, and Indo-China boundary is known as McMahon Line. Bangladesh have the longest boundary with India, 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश शेयर इट्स बाउंड्री विथ 5 इंडियन स्टेट्स। बांग्लादेश 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। India's neighboring country, China. The capital of China is Beijing. China has the second longest boundary with India. चाइना भारत के साथ द्वितीय सबसे लंबी सीमा साझा करता है जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। चाइना शेयर इट्स बाउंड्री विथ 4 इंडियन स्टेट्स। चाइना 4 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आइए देखते हैं वो 4 भारतीय राज्य कौन से हैं। फर्स्ट वन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा एंड विद 1 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख। इसके अलावा चाइना एक भारतीय यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेश लद्दाख के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इस तरह से टोटल 5 हो गया। नेक्स्ट, India's neighboring country, Pakistan. The capital of Pakistan is Islamabad. Pakistan have the third longest boundary. पाकिस्तान भारत के साथ तृतीय सबसे लंबी सीमा साझा करता है and the length of its boundary is 3323 kilometer. Pakistan share its boundary with 3 Indian states and with 2 union territories. पाकिस्तान 3 भारतीय राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आइए देखते हैं वो 3 भारतीय राज्य कौन से हैं। फर्स्ट वन इज गुजरात, सेकेंड राजस्थान एंड थर्ड पंजाब, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। टोटल 5. Next, India's neighboring country, Nepal. The capital of Nepal is Kathmandu. Nepal have the 4th longest boundary with India. नेपाल
भारत के साथ चौथी सबसे लंबी सीमा साझा करता है एंड द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज 1751 किलोमीटर। इसकी सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेपाल शेयर इट्स बाउंड्री विथ 5 इंडियन स्टेट्स। नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फर्स्ट वन इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं जिनके साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता है या बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार, द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज न्यायपीचो। Myanmar have the 5th longest boundary with India and its length is 1643 किलोमीटर। म्यांमार भारत के साथ 5वीं सबसे लंबी सीमा साझा करता है जिसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। म्यांमार शेयर इट्स बाउंड्री विथ 4 इंडियन स्टेट्स। म्यांमार 4 भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 भारतीय राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट, भूटान, द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्फू। भूटान हैव द 6th longest बाउंड्री विथ इंडिया। भूटान भारत के साथ 6ठी सबसे लंबी सीमा साझा करता है एंड लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज 699 किलोमीटर। भूटान शेयर इट्स बाउंड्री विथ 5 इंडियन स्टेट्स। भूटान 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फर्स्ट वन इज सिक्किम, देन वेस्ट बंगाल, देन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। India's neighboring country Afghanistan. The capital of Afghanistan is Kabul. Afghanistan have the smallest boundary with India. अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। The length of its boundary is 106 किलोमीटर, जिसकी बाउंड्री की लंबाई 106 किलोमीटर है। तो ये मैंने पहले बताया कि ये जो है भारत बांग्लादेश बाउंड्री और भारत अफगानिस्तान बाउंड्री, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और जो अफगानिस्तान है वो भारत के साथ सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान शेयर इट्स बाउंड्री विथ 1 इंडियन स्टेट या 1 यूनियन टेरिटरीज JNK, जो कि इस टाइम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, POK में है। Can you tell me which is the nearest maritime neighboring country of India? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन है? The correct answer is Sri Lanka. Sri Lanka is the nearest neighbor country of India. श्रीलंका भारत का निकटतम पड़ोसी देश है। 2 nearest maritime of India. भारत के 2 निकटतम पड़ोसी देश। फर्स्ट वन इज श्रीलंका। श्रीलंका भारत का सबसे नज़दीक का पड़ोसी देश है एंड सेकेंड इज इधर आपका इंडोनेशिया। तो
ये दो नाम जो है आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन। हिंद महासागर में भारत की अवस्थिति का महत्व। द इंडियन लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ये पूरा एशिया महाद्वीप है और ये जो है भारतीय भाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed, it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the meaning of an ocean after it. देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। हिंद महासागर भारत को पश्चिम में यूरोपीय देशों से और पूर्व में दक्षिण पूर्वी एशियाई एवं पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका और यह अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, यूरोपियन कंट्री को भारत के पश्चिमी तट के साथ और पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया को भारत के पूर्वी तट के साथ जोड़ता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है और इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर अर्थात हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, द southernmost point of India, Union Indira Point, got submerged under the seawater in 2004 during the tsunami. भारत का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, 2004 में आने वाली सुनामी में वह जल के अंदर डूब गया था। Before 1947, there are two types of states in India, the provinces and princely states. सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत एंड रियासत। Provinces were ruled directly by British officials who were appointed by the Viceroy. जो प्रोविंसेस थे यानी ब्रिटिश प्रांत थे, वो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों द्वारा शासित होते थे, जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतें होती थी, उनका शासन स्थानीय शासकों द्वारा किया जाता था और इनका जो पद होता था वो आनुवंशिक होता था, यानी पिता के बाद पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। और ये जो देशी रियासत के शासक थे वो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता के अधीन जो है स्वायत्त रूप से शासन करते थे। Since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। अर्थात स्वेज कैनाल के बन जाने से
भारत और यूरोप की दूरी जो है लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई। इसके पहले स्वेज नहर बनने से पहले भारत से यूरोप जाने वाले यात्रियों को अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप से होकर घूम के जाना पड़ता था, जिससे काफ़ी समय लग जाता था और 12,300 माइल्स की डिस्टेंस तय करनी पड़ती थी। लेकिन अब केवल 7,200 माइल्स की जो है हमें डिस्टेंस तय करनी पड़ती है ब्रिटेन तक पहुंचने के लिए। स्विच कैनाल इज सिचुएटेड इन द इजिप्ट। इजिप्ट कहाँ है? इजिप्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। एंड स्वेज कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी टू रेड सी। स्वेज कैनाल भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। यह स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछता है कि स्वेज कैनाल किन दो सागरों को जोड़ता है, तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। कई बार इन दो सागरों का नाम ना देकर इन सागरों के पास स्थित जो पोर्ट्स हैं जिनको स्वेज कैनाल कनेक्ट करता है उनका नाम देता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो स्वेज कैनाल है वो दो पोर्ट सैयद और पोर्ट जो है स्वेज को कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप पोर्ट सईद और नीचे आप पोर्ट स्वेज देख सकते हैं। तो पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज को जो आपका ये कैनाल है वो कनेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट आप अच्छी तरह अंडरलाइन करके लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्कूल भुवन पोर्टल। स्कूल भुवन पोर्टल क्या है? A portal providing map-based learning to bring awareness among the students about countries' natural resources, environment, and their role in sustainable development. It is an initiative of Bhuvan NRSC or ISRO based on NCERT syllabus. स्कूल भुवन पोर्टल एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन, NRSC और इसरो की एक पहल है। यहाँ पर ये जो दो वर्ड्स हैं NRSC और इसरो। NRSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो है हैदराबाद में, और हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। सेकेंड है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है? कर्नाटका के बंगलुरु में है।